ऐसा है, सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि इस समय प्रतिवर्ष यहाँ पर इस तरह की दुर्घटनाएं सामान्यतः होती रहती हैं, लेकिन सरकार उस मामले में बिल्कुल भी सतर्क नहीं है, हम ये कहना चाहते हैं जी। जगह जगह पर आज सड़कें टूटी हुई हैं, हजारों लोग सड़कों पर खड़े हैं जी। उत्तरकाशी में 40 के लोग जो हैं वो मिसिंग हैं, इस समय चल रहे हैं जी। 100 से अधिक घर टूट गए हैं जी और सैकड़ों घरों में पानी भर गया है जी। दुर्भाग्य से सरकार के जो मंत्री हैं अभी तक वहां पर कोई भी किसी ने भी वहां तक पहुंचने की कोशिश नहीं की है जी। और इससे साफ जाहिर होता है कि नहीं की जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी वो इस संवेदनशीलता इस सरकार में नहीं है जी। और ये सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार है। नहीं, रावत जी मुझे समझ नहीं आता, आप बता रहे हैं कि जो विदेशी भ्रमण जी आप लंदन जाइए, अमेरिका जाइए, होनोलुलु जाइए और ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों में जाइए, लेकिन सरकार उसका खर्चा क्यों दे? ये तो आपकी व्यक्तिगत यात्रा है, सरकार को, प्रदेश को इससे फायदा क्या? आप क्यों लंदन जाना चाहते हैं हमारे आपके पैसे पर? अतुल जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार के मंत्री, और मुझे जानकारी में आया कि बिना अनुमति के जा रहे हैं जी। किसी भी मंत्री को अपनी सीएम से अनुमति लेनी चाहिए थी जी। और सीएम साहब को अगर ऐसी बात है तो उनको रोकना चाहिए, उनको कोई ना कोई संदेश उन तक आना चाहिए कि भाई इस यहाँ पर सीएम भी है, मंत्री अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी से घूम रहे हैं, प्रदेश में आपदा का संकट सबके सामने खड़ा है। देहरादून में जहां दिनेश अग्रवाल जी का विधानसभा क्षेत्र है वहां पर भी पानी भरा हुआ है, घुटने से ऊपर पानी, कमर कमर तक पानी भरा पड़ा हुआ है जी। और वो अपनी सैर पर हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी जनता के प्रति जो जिम्मेदारी का भाव इनके मन में होना चाहिए वो जिम्मेदारी का भाव नहीं है जी। और जो ऐसे मौके, ऐसे अवसर पर उनको जो जनता के बीच में जाना चाहिए था उसके बजाय वो अपने, आपने ठीक कहा कि सरकार ने सैरकार हो गई है, तो ये अपने सैर पे निकली हुई है सरकार जी। और जब सवाल पूछते हैं तो आपदा मंत्री यशपाल आर्या जी वो फोन काट देते हैं, वो कहते हैं कि समाचार प्लस की तो ये आदत है सरकार को आरोपित करना। अरे भाई, कानी आपन टेकना नहीं हारे, दूसरों का पल झांके, यानी कानी महिला वो अपनी कानी आंख नहीं देख रही, वो दूसरों को गाना बता रही है। नहीं, यशपाल आर्य जी का मैंने भी देखा है, उन्होंने फोन काट दिया, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको जवाब देना चाहिए। आज समाचार प्लस जनता की आवाज उनके सामने रखना चाह रहा है, जनता तक उनका संदेश पहुंचाना चाहता है, तो उनको अपनी बात जनता के लिए कहनी चाहिए थी। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर सरकार बिल्कुल कुछ करने की स्थिति में नहीं, आपदा प्रबंधन मंत्री कुछ करने की स्थिति में नहीं है, तो वो कह दें भाई मुझे माफ कर दो, मेरे बस का कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इस तरह से जवाब देने की बजाय फोन काट देना, ये कदापि उचित नहीं है। मेरे बस में कुछ नहीं है तो फिर आपको मंत्री पद से हटा दिया जाएगा ना, इसलिए तो आप चुपचाप रखे मंत्री बने रहते हैं। निश्चित रूप से सरकार का ये निकम्मापन जाहिर करता है कि सरकार निकम्मी है, सरकार कुछ करना नहीं चाहती है जी, सरकार कुछ करना नहीं चाहती। रावत जी, बहुत धन्यवाद आपका। भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत सिंह कोश्यारी जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, 48 घंटों में भारी तबाही की चेतावनी दी जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत साहब कहते हैं कि पता चला है कि बिना आज्ञा के मंत्री जा रहे हैं, यानी क्या मुख्यमंत्री जी के हाथ में राज्य ठीक से संभल नहीं रहा क्या? सितारगंज आप रिकॉर्ड मतों से जीत गए, लेकिन सरकार में बैठे लोग ही क्या मुख्यमंत्री जी की मंशा में पलीता लगा रहे हैं? भगत दादा हमारे साथ अब नहीं है, भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि किस तरह से समाचार प्लस पर हमें खबर दिखा रहे हैं कि क्यों मंत्री और विधायक उत्तराखंड के वो लंदन जा रहे हैं सपरिवार सरकारी खर्चे पर, और मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी से आज्ञा लिए बगैर, उनसे इजाजत लिए बगैर, उन्हें बताए बगैर सुबोध उनियाल हो, दिनेश अग्रवाल हो, कुंवर प्रणव सिंह हो, मदन कौशिक हो, ये सब लंदन चले गए। ये त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहना है। हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि मुख्यमंत्री जी से इन चारों लोगों ने परमिशन ली या नहीं ली, लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो पूर्व आपदा मंत्री उत्तराखंड, वो ये कहते हैं कि ये जो 7 के 7 नाम हम गिना रहे हैं, इनमें बिना आज्ञा के लंदन जाने वाले लोग ज्यादा हैं। जो लोग पहले से ही लंदन में बैठे हैं, लंदन ओलंपिक देखने गए हैं, उनमें खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल हैं, कुंवर प्रणव सिंह हैं जो कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, मदन कौशिक हैं, सुबोध उनियाल हैं। इसके अलावा 7 तारीख को राजस्व मंत्री इंदिरा हृदयेश भी जाने वाली हैं। क्यों जा रही हैं इंदिरा जी आप, मुझे समझ नहीं आता।
सपरिवार बाल बच्चों के साथ नाती पोतों को लेकर आप क्यों सरकारी पैसे से लंदन जा रही हैं? प्रीतम सिंह जाने वाले हैं, क्यों जा रहे हैं प्रीतम सिंह जी? आप सुरेंद्र सिंह नेगी जा रहे हैं। नेगी साहब, आपसे और आपकी लंदन यात्रा से उत्तराखंड की जनता को क्या फायदा होने वाला है, ये हमें समझा दीजिए। आपदा प्रबंधन के जमीनी तौर पर कोई इंतजाम नहीं है। यशपाल आर्या साहब से सवाल पूछो तो वो कहते हैं कि पूरी की पूरी सरकार तो काम कर रही है, अगर ये लोग गए तो क्या दिक्कत है? तो आर्या जी आप भी चले जाइए, आप काहे को बैठे हैं प्रदेश में? सवाल ये बड़ा है कि क्या उत्तराखंड की जनता का कोई भी हितैषी नहीं है सरकार में? क्या जनता मरती कटती रहेगी और आपदा मंत्री यशपाल आर्या ये कहेंगे कि साहब ये तो हर साल होता है, आगे भी होगा, जो लोग जा रहे हैं वो जाते रहेंगे, प्रदेश की जनता यूं ही मरती रहेगी? हम मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी आपसे अपील करते हैं, विनम्रता से आपसे गुजारिश गुहार लगा रहे हैं कि जो मंत्री, जो विधायक सरकारी खर्च पर ओलंपिक देखने के लिए लंदन जा रहे हैं या दूसरी जगहों पर विदेश यात्रा के लिए जा रहे हैं, उनकी विदेश यात्रा की उपयोगिता का आकलन होना चाहिए। प्रदेश के लिए वो यात्रा कितनी उपयोगी है ये समझाया जाना चाहिए। जनता को ये पता होना चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधि विदेश क्यों गए, और अगर ये विदेश जा रहे हैं और इनकी विदेश दौरों की कोई उपयोगिता नहीं है तो ये सारा का सारा पैसा इनकी तनख्वाह से वसूला जाना चाहिए, क्योंकि सरकार, मंत्री, विधायकों, नेताओं की बकौती नहीं है। जो सरकारी पैसा है वो आम जनता का पैसा है, उत्तराखंड की आम जनता का पैसा है, जो इस वक्त हैरान परेशान है, भारी बारिश से तबाह है, यहां वहां अपना मकान गिरता हुआ देख रही है, पीड़ित है जनता। और ये सवाल जनता के हैं। हमारे पास आज सुबह से कम 15 फोन ऐसे आए हमारे दफ्तर में, समाचार प्लस के दफ्तर में, उत्तराखंड के आम लोगों के फोन आए कि साहब जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो इस मुश्किल भरी घड़ी में विदेश दौरे पर जा रहे हैं सैर करने के लिए, और हमारा कोई पुरसहाल नहीं है, हमारा कोई खैरख्वाह नहीं है। आपदा मंत्री यशपाल आर्या केवल बातें करते हैं। हमने उनको फोन लगाया, यशपाल आर्या साहब ने केवल हमसे बातें की, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन यशपाल आर्या जी अपने एयर कंडीशन कमरे से बाहर निकलिए और देखिए कि क्या हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ नरेंद्र सिंह नेगी साहब जुड़ गए हैं, आप लोक गायक हैं। नरेंद्र सिंह नेगी जी, समाचार प्लस पर स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, हालांकि ये मौका स्वागत करने का नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेता और जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने इस मौके को भी किस कदर मनहूस बना दिया है, स्वागत नहीं कर सकते। लेकिन एक के बाद एक मंत्री विधायक विदेश जा रहे हैं, हम और आप उत्तराखंड में किस तरह से तबाही देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये वास्तव में बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ पे इतने बारिशों के कारण सड़कें टूट रही हैं, आपदा आई हुई है, और उसके बाद हमारे मंत्री लोग जो हैं वो ओलंपिक देखने लंदन जा रहे हैं, कुछ गए हैं, कुछ और फिर जा रहे हैं। इतनी जल्दी क्या है और ऐसी क्या वो लंदन से लेके आने वाले हैं उत्तराखंड के लिए, ये बात समझ से परे है जी। और क्या वो, और मुझे तो लगता है मुख्यमंत्री भी कैसे उनको इजाजत दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं विदेश घूमने की, ये बात भी बड़ी शर्मनाक है जी। और मैं सोचता हूँ कि अभी लोगों ने, नई सरकार ने अपना कार्यभार संभाला है, अभी ठीक से ये लोग अपने कार्यालय को भी नहीं समझ पाए हैं, और लेकिन विदेश जाने की इतनी जल्दीबाजी जी, और वहाँ से क्या उत्तराखंड के लिए लेके आएंगे ये समझ के बाहर है। और ये तो मुख्यमंत्री से ही पूछा जाना चाहिए कि वो इनको विदेश भेज के क्या उत्तराखंड के लिए इन्होंने मंगाया है। नेगी साहब, मुझे आपके बारे में पता है, मुझे आपके गाने बहुत पसंद करता हूं मैं। मुझे बताइए, आपने जिस तरह से नारायण दत्त तिवारी जी की काली करतूतों को सामने खोलते हुए गाना बनाया था, नौशमी नारायण, अब क्या इस तरह के घोटाले और इस तरह की गड़बड़ियों पर भी कुछ बनाएंगे क्या? और अगर हाँ तो सुना दीजिए।
नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। अभी तो ये इस सरकार को, तो ये सरकार पर अभी कुछ लिखना जल्दबाजी होगी, और अभी ये लोग अभी तो ठीक से जम भी नहीं पाए, जैसा मैंने कहा, लेकिन विदेश जाने की बड़ी जल्दी इन लोगों ने दिखाई है जी। तो मेरा ये सिर्फ यही कहना है कि इनको अभी अपने कार्यालय को समझना है, अपने क्षेत्र को समझना है, लोगों की मुसीबतों को समझने का समय था। लेकिन ये लोगों का विदेश जाना जो है, उत्तराखंड के लोगों को, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात को पसंद करेगा। जी, नरेंद्र सिंह नेगी साहब, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम बातचीत के लिए। तो आप देख रहे हैं किस तरह से उत्तराखंड के जो मंत्री हैं, माननीय गणमान्य सम्माननीय महोदय, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो जनता को उनके हाल पर छोड़कर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। मैं बार बार नाम ले रहा हूं इन लोगों के जो विदेश यात्रा पर गए हैं, और उत्तराखंड की जो जनता है वो सख्त नाराज है। जो नेता विपक्ष हैं वो नाराज हैं, अजय भट्ट जी, जो पूर्व आपदा मंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत वो नाराज हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भगत सिंह कोश्यारी वो नाराज हैं। आखिरकार समाचार प्लस सवाल उठा रहा है मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी आपसे कि आपकी सरकार के लोग एक के बाद एक आपकी ही प्रदेश की जनता को उनके हाल पर छोड़कर विदेश जा रहे हैं, और आप उन्हें इजाजत क्यों दे रहे हैं। विनय कटियार जी मौजूद हैं हमारे साथ, आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। विनय कटियार जी, ये उत्तराखंड में क्या तमाशा हो रहा है, जहां तहां तबाही आ रही है, और प्रदेश के 4 नेता मंत्री समेत लंदन में हैं, 3 मंत्री लंदन जाने वाले हैं 7 तारीख को। ये क्या अंधेरगर्दी हो रही है? गनीमत है कि मुख्यमंत्री हैं, नहीं तो वो भी चले जाते जी। पूरा प्रदेश खाली, जनता बेहाल। इतना बड़ा कहीं सूखा आ रहा है तो कहीं बादल फट रहा है, और अभी अभी उत्तराखंड का जो हाल हुआ है जी, और कोई मंत्री नहीं है, तमाम लोग बादल फटने से बह गए हैं जी, उनको कोई देखने वाला नहीं है। ये तो घोर लापरवाही है जी। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेदार है जी। और केंद्र की भी सरकार समय समय पर केवल उनकी तारीफ करती रहती है जी। लेकिन जो कमियां हैं उसके लिए जो उनको वहाँ पर हिदायत देनी चाहिए वो दे नहीं रहे हैं। जी। तो ये सब मिल करके पूरे प्रदेश नहीं देश की बर्बादी हो रही है। जी। 7 तारीख को राजस्व मंत्री इंदिरा हृदय जाने वाली हैं, प्रीतम सिंह जाने वाले हैं, सुरेंद्र सिंह नेगी स्वास्थ्य मंत्री वो जाने वाले हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा लंदन से कौन सी स्वास्थ्य की तकनीक लेके आने वाले हैं, और बाल बच्चों नाती पोतों समेत सरकारी खर्चे पर। अब यही तो दुर्भाग्य है। एक वोट से उत्तराखंड की बनी हुई सरकार जी, केवल एक वोट के कारण से अब जनता को एहसास हो रहा है। पूरी सरकार अगर विदेशी शहर पर जा रही है जी, तो प्रधानमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल को लेना चाहिए जी, और राज्यपाल को इसके विषय में मुख्यमंत्री को बुला करके बात करनी चाहिए। जी। वो नहीं हो रहा। हमारी मांग है कि ऐसी सरकार जहाँ सारे मंत्री जा रहे हो विदेश एक साथ और जनता परेशान हो रही हो तो उसका इस्तीफा होना चाहिए सरकार को, और नहीं तो आपदा बर्खास्त करना चाहिए। कटियार साहब आपदा मंत्री हैं यशपाल आर्या साहब, वो कहते हैं कि हाँ जा रहे हैं तो जाने दीजिए, आपको क्यों दिक्कत हो रही है? अरे मीडिया का काम सवाल पूछना है। दिक्कत ये हो रही है तो उनको पूछना है यही कि भाई जनता को दिक्कत हो रही ना, जिसके वोट से आप चुने, जिसके कारण से आपकी सरकार बनी। प्रधानमंत्री को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए जी। और इसीलिए हमने कहा ऐसी पार्टी को, ऐसी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। आप लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर? आधिकारिक तौर पर आप लोग कुछ ऐसा कुछ करेंगे ताकि सरकार की जो दिमाग की बत्ती है वो जले और जनता के हित में लोग काम करें? नहीं, वो ये विषय भी हम लोग उठाएंगे। कटियार साहब इस वक्त सुबोध उनियाल साहब जुड़ गए हमारे साथ लंदन से। सुबोध उनियाल साहब, प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है और आप लोग लंदन में हैं, समझ नहीं आ रहा क्यों? देखिए, पहली बात तो अतुल जी, शायद आपको ध्यान होगा लंदन से दो आपके ये लोकप्रिय चैनल के माध्यम से 2-3 बार हमने बाइट भी आपको दी है लाइव जी। हम लोग लंदन में ओलंपिक के भारत जो ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा भेजे गए थे जी। और उस समय कहीं ये नहीं मालूम था कि उत्तराखंड में इस तरह की आपदा चली आ रही है जी। और अभी जैसा सुन रहा था कि कोश्यारी जी कह रहे थे, सम्मानित कोश्यारी जी के शहरयार सरकार है जी, तो या तो कोश्यारी जी के दिमाग में कहीं ना कहीं पार्टी के अंतर्कलह है, क्योंकि इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जी मदन कौशिक जी भी हमारे साथ यहाँ पे आए हैं जी, तो या तो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोश्यारी जी ने शहरयार की बात की जी, या पार्टी के अंतर्कलह की बात है।